नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अल्पतंत्र के लोह नियम के संदर्भ में। अल्पतंत्र का लोह नियम अविजन सिद्धांत की एक धारणा है जिसे रॉबर्ट मिचेल्स ने प्रस्तुत किया। अल्पतंत्र के लोह नियम को समझने से पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अविजन की धारणा होती क्या है। अविजन को एलिट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो ये मान के चलता है कि सत्ता या शक्ति में सदैव कुछ विशेष व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। इसे विशिष्ट जन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में ये माना गया है कि सत्ता के संदर्भ में या शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में निर्णय करने की अधिकारिता व्यवहारिक रूप से कुछ एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होती है, जो प्रभाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इसी अविजनवादी धारणा को रॉबर्ट मिचेल्स ने और वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अविजनवादी धारणा को अल्पतंत्र के लोह नियम के रूप में प्रस्तुत किया है। अल्पतंत्र का लोह नियम एक ऐसी धारणा है जो ये प्रस्तुत करता है, ये बात स्पष्ट करता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, किंतु सत्ता में निर्णय करने की स्थिति सदैव कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही होती है। सत्ता में परिवर्तन होता है तब भी यह स्थिति कुछ एक व्यक्तियों के हाथों तक ही सीमित होती है। मिचेल्स ने अपनी जो अल्पतंत्र की लोहवादी अवधारणा है उसे निरूपित करने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रकट किया है कि अल्पतंत्र का लोह नियम उतना ही वैज्ञानिक है जितना कि प्राकृतिक सिद्धांतों में निरूपित होने वाले या प्रयुक्त होने वाले सिद्धांत हैं। इसे हम उपयुक्त प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि पानी से भरी हुई हम बाल्टी लें, उस बाल्टी में एक संतरा को डुबोते हैं, डुबो करके उस संतरा को छोड़ दिया जाता है, तो हम पाते हैं कि संतरा का कुछ भाग पानी से उभरा हुआ दिखाई देगा। मिचेल्स का मानना है कि यह उभरा हुआ भाग ही विशिष्ट है, जो सदैव निर्णय करने की स्थिति में होते हैं, प्रभाव डालने की स्थिति में होते हैं, विशिष्टता की स्थिति में होते हैं। इस प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाए तब भी जगह में परिवर्तन आएगा, किंतु उस स्वरूप में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि हमने प्रथम बार भरी हुई पानी से बाल्टी में संतरे को डुबोया तो उसका एक भाग बाहर या ऊपर उभरा हुआ दिखाई देता। उस भाग को हमने अगर चिन्हित कर लिया गया हो तो हम देखते हैं कि दोबारा जरूरी नहीं है कि यह भाग पुनः उभरा हुआ दिखाई दे, किंतु संतरा का कोई ना कोई उतना ही भाग उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सत्ता या शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में एक वर्ग विशेष होता है जो सदैव निर्णय करने की स्थिति में होता है, शक्ति के प्रयोग करने की स्थिति में होता है, सत्ता को निरूपित करने की स्थिति में होता है। इस प्रयोग को हम जितनी बार भी दोहराएंगे परिणाम यही निकल के सामने आएगा। इस आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर रॉबर्ट मिचेल्स ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सत्ता में भले ही पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। पराजित पक्ष को विपक्ष के रूप में याद किया जाता है, व्याख्यात किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है, और जो विजित होता है, विजेता होता है, वो पक्षकार होता है। और उस पक्षकार में भी एक बड़ा समूह होता है, किंतु प्रत्येक बड़ा समूह या इस बड़े समूह का प्रत्येक सदस्य निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। वास्तविकता ये होती है कि निर्णय कुछ लोग जो विशिष्ट हैं उन विशेष लोगों द्वारा ही निर्णय लिया जाता है, और यह प्रक्रिया प्राचीन काल से लेकर के आज तक चली आ रही है, और यही स्थिति वास्तविक है। इसी कारण से इसी वास्तविक स्थिति को रॉबर्ट मिचेल्स ने अविजनवादी धारणा के अंतर्गत अल्पतंत्र के लोह नियम के रूप में निरूपित किया है कि परिस्थितियाँ भले ही बदल जाती हैं, सत्ता विपक्ष में परिवर्तित हो जाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, निर्णय लेने का जो प्रयोग करते हैं, वो कुछ विशेष
लोगों तक ही सीमित होती है। यही नियति, यही स्थिति रॉबर्ट मिचेल्स के अनुसार अर्थतंत्र का लौह नियम है। इस नियम के माध्यम से ही आज की राजनीति को भी समझा जा सकता है और प्राचीन काल से चली आ रही राजनीति को भी समझने का प्रयास किया जा सकता है।